दौसा। आज गुरुवार को कालाखो एवं सैंथल सागर बांध से रबी की फसल 2025 से 26 के लिए सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने को लेकर जल वितरण समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में किसानों की जरूरतों, बांधों में उपलब्ध जल स्तर तथा सिंचाई कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा हुई। सैंथल सागर से सिंचाई जल उपलब्ध करवाए जाने वाले मामले को लेकर बड़ी भारी संख्या में पक्ष और विपक्ष के लोग पहुंचे। पक्ष सिंचाई जल उपलब्ध करवाए जाने की बात पर तो वही विपक्ष बांध से इस वर्ष जल उपलब्ध नहीं करवाए जाने को लेकर अड़ा रहा, जिसके चलते कोई निर्णय नहीं हो पाया। फिलहाल अब ये मामला अगली बैठक तक के लिए टल गया। बांध विगत 20 साल से खाली था और लगभग इस बोरदा बांध से 50 गांवों के लगभग में खेती होती है। ये जो लोग कह रहे हैं कि बांध का रिचार्ज होगा, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये कोई डैम रिचार्ज नहीं, ये सिंचाई विभाग का बनता है। धाराओं में, नियमों में बंधा हुआ है ये कि ये स्टोरेज के लिए बांध नहीं बनाया गया है। सरकार ने सिंचाई के लिए बांध बनाया गया है। लोगों को आशा और उम्मीद है कि बांध भरेगा और अपन खेती करेंगे। विगत मेरे क्षेत्र में 20 साल से खेती नहीं हो रही थी। अभी जब बंधा भरा तो लोगों को खेती के लिए जागरूक हुआ और लोगों ने पूर्ण रूप अपने खेतों में फसल की है, गेहूं, चना, कुछ लोग जिनका कभी किसी मोड़ पर इस बंदे से वास्ता नहीं रहा। आप जो लोग अभी पूर्व में आपको जो बता रहे थे, उन लोगों का कभी भी किसी भी इस बंदे की हिस्सेदारी तय है। बंदे की हिस्सेदारी तय है। बंदे में 4 नहरों का पानी जाता है, उसमें उनकी हिस्सेदारी तय है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, मेरी हिस्सेदारी 70% गवर्नमेंट ने तय कर रखी है। उसमें पानी में मेरा क्षेत्र 70% पानी का हकदार है। 70% इसको आकर्षित करके ये और जिलों की तरह यहाँ भी सामाजिक सौंदर्य बिगाड़ने के चक्कर में मैं जिला कलेक्टर महोदय जो जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि किसानों को इसमें ध्यान रखते हुए नहर खुलवाएं। और प्रशासन एक गांव का भला चाहता है तो एक गांव नहीं है, चौड़ी, ये सर एक नहर जो बोरदा बांध है उस डैम को लेकर है, जो कि आसपास के कम से कम 20-25 गांव है, वो ये चाहते हैं नहर नहीं खुले। क्यों? उसका कारण सीधा सा फंडा ये है भाई, कई सालों से 2010 के बाद में ये डैम, 2005 के बाद में ये भरा नहीं है और आज 2025 में यह डैम भरा है। तो सभी लोग ये चाहते हैं भाई डैम भरा रहे और आसपास के लोगों को जो फ्लोराइड है, जो 300 फीट तक, पहले ये मतलब 100 फीट के आसपास जल स्तर था, आज जल स्तर 300 फीट गया। तो 2025 में बारिश हुई है तो वो जल स्तर वापस बढ़ा हुआ है, वापस बढ़ा है। तो सभी ग्रामवासियों की यह मांग है तो ये बंद भरा रहे और ये सिंचाई जो नहर है उसको बंद रखे। क्यों? कारण ये है भाई, जो रिचार्ज होगा और जल स्तर बढ़ेगा, आसपास के लोगों को भी फायदा मिलेगा और यहाँ के लोग भी, सभी ग्रामवासी यही मांग रहे हैं। एक गांव है मात्र बापी, जो ये चाहता खुले, जबकि वहाँ से पास में है, वो उनका भी जल स्तर बढ़ रहा है, लेकिन उनका क्या पता क्या मानस है क्या नहीं है, वो उनकी वो क्या पता क्या कर रहे हैं। तो हम तो सभी, मेरा गाँव है 10 किलोमीटर दूर, तो वहाँ से हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं हमारी लागू वहाँ से लगती है, तो 10-15 किलोमीटर का जो वो एरिया वो कवर कर रहा है। तो हम सब यही चाहते हैं वो बंद भरा रहे और आसपास के लोगों को भला हो। हम तो शांति और सबका भला चाहते हैं। नाम बता। संदीप पबड़ी, कालीपाड़ी, दौसा। हम 86 गाँव है, ये एक गाँव के लोग हैं जो नहर को खुलवाना चाहते हैं और हम 86 गाँव है जो नहर को बंद करवाना चाहते हैं। हमारा मकसद ये है कि वो 1 साल नहर बंद रहे और इससे देखो अपन को पीने का पानी भी मिलेगा और सिंचाई के लिए पानी भी मिलेगा। अगले साल हम सारे मिलकर के साथ लग जाएंगे। ये क्यों नहीं दे रहे हमारा साथ इस टाइम? आप बताओ, 25 साल से कहाँ जा रहे थे ये लोग? 25 साल से कहाँ जा रहे थे? 25 साल से वर्षा के पानी के ऊपर निर्भर थे। आप बताइए ना भाई, ये 25 साल से कहाँ जा रहे थे? हम यही चाहते हैं भाई, 1 साल नहर को बंद रख लो और यदि प्रशासन ने हमारे साथ कुछ अनहोनी करेगा, मान लो गलत निर्णय करेगा, तो हम प्रशासन को भी आगे कुछ भी चेतावनी दे देंगे। आंदोलन की बहुत बड़ा आंदोलन चलेगा फिर बाद में, यदि कुछ गलत फैसला आता है तो प्रशासन का। हम नहीं खुलने के पक्ष में है। 15 बीघा पक्की जमीन है, लेकिन पूरी पब्लिक के फायदे के लिए बंदे की नहर बंद रहनी चाहिए। हमारे पैदा हो या नहीं हो, पूरी पब्लिक के पानी तो और पीने की पानी की व्यवस्था समस्या है। हर सारे गाँव में पानी की समस्या है पीने की, इसलिए बंदे की नहर बंद रहनी चाहिए और नहर नहीं खुलनी चाहिए। इनकी भी जमीन है? कितनी जमीन है आपके बंदे में? बंदे में 15 बीघा पक्की जमीन है मेरी, और उसे लगती ही वो पूरी डूब में है, उसे लगती ही मेरा कुआं है, जहाँ आप आज जाके देख लो। 6 बीघा पक्की जमीन में आज ही पानी भरा है, फिर भी बंदे की वजह से। लेकिन नहर
तो 30 साल से पैदा नहीं होती, 1 साल में क्या फर्क पड़ेगा? सही बात है। एक साल अब आप क्या चाह रहे हो? अभी इसमें आप क्या चाह रहे हो? पब्लिक की सेवा के लिए हमारे तो नहर नहीं खुलनी चाहिए, पब्लिक को फायदा होना चाहिए, नहर बंद रहनी चाहिए, बस। नहर बंद रहनी चाहिए। नाम बता दो आपका। सियाराम शर्मा है मेरा नाम। इंडिया में हमें केवल अभी ये बताया गया है कि आप अभी दोबारा वापस मीटिंग रखी जाएगी, उस मीटिंग में पता लगेगा, और उस मीटिंग में अपन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड मेंबर, सरपंचगण, जो भी अपने नेतागिरी हैं, जो भी नेता लोग हैं, उनको सबको लेके आना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपन जनसंख्या बाहुल्य में आएंगे तो अपना काम होगा, वरना ये तो यदि ये बाकी के लोग तो ये चाहते हैं कि पूरी तरह से नहर खुलाना चाहते, लेकिन हम लोग 95% लोग सिर्फ ये नहीं चाहते कि नहर खुले, 5% लोगों की वजह से हमें दिक्कत आ रही है, तो हम सब ये चाहते हैं कैसे भी करके नहर को नहीं खोलने देंगे, कुछ भी हो जाए उसके लिए हमें कुछ भी कर सकते हैं। कलेक्टर साहब के लिए यह आश्वासन दिया है, अभी तो हमें भाई नेक्स्ट मीटिंग रखी जाएगी, जब हम आपको सूचित कर देंगे, उसके बाद में फिर पता लगेगा क्या रहेगा, क्या रेस्पॉन्स रहेगा। विकास कुमार शर्मा, नाभा वाला।